जय श्री राम। लाल किताब आखिर क्या है और क्यों इतनी प्रचलन में आ गई? कुछ लोग तो लाल किताब को एक आसमानी विद्या भी कहते हैं। कुछ लोगों की माने तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने, जो कि पंजाब से थे मूलतः, उन्होंने इसकी स्थापना करी और उन्होंने ही लाल किताब के फरमान नामक एक बुक लिखी। उस समय क्योंकि पंजाब की भाषा उर्दू थी तो उन्होंने उर्दू में लिखी। बाद में 1941 में इसे बहुत सारी लैंग्वेज में प्रकाशित करा गया और मूलतः 5 ग्रंथ इसके हैं, जो लगभग 400 कुछ पृष्ठ टोटल लाल किताब के माने जाते हैं। कुछ लोग, उन्होंने क्योंकि उर्दू में लिखी तो कुछ लोग इसे अरब की विद्या भी मानने लगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निराधार है। लाल किताब, कुछ लोग कहते हैं कि एक आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो अच्छा होगा, और उन्हीं लोगों को उन्हीं चीजों को लिख दिया गया, उसी को लाल किताब बोलते हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसको पराशर ग्रंथ से ली हुई बहुत सारी कहते हैं कि पराशरी विद्या है, यानी जो ऋषि पराशर थे, जो कि ज्योतिष का एकमात्र सबसे सटीक ग्रंथ है पराशर शास्त्र, उसी से ली हुई एक विद्या है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। मेरा मानना यह है, बहुत सारी रिसर्च जो मैंने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे करी, सबसे पहले तो लाल किताब के जानकार लोग बहुत कम हैं। लाल किताब को लोग एक यूज तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअल लाल किताब है क्या। बहुत सारे लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स को तो लाल किताब का मतलब तक नहीं पता होता है। सच जब पूछे तो लाल किताब को समझने वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत कम हैं। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिन्होंने उसको एक्चुअल में समझा, पढ़ा और उसके निष्कर्ष निकाले, उस पर रिसर्च की और लोगों को उससे बेनिफिट दिलाया। मूलतः लाल किताब ज्योतिष शास्त्र की तरह ही एक ग्रंथ है, जो उतना बड़ा और उतना पौराणिक ग्रंथ तो मैं नहीं कह सकता, बट एक ग्रंथ है, एक छोटा सा ग्रंथ है, और एक उसी पद्धति पे काम करता है। दोनों में ही ग्रह होते हैं, दोनों में ही कुंडलियां बनती हैं, दोनों में ही कुंडली के 12 भाव होते हैं, लेकिन लाल किताब में ग्रहों की कैलकुलेशन का तरीका ज्योतिष से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। लाल किताब इज लिटिल डिफरेंट। लाल किताब की रेमेडीज भी बिल्कुल अलग होती हैं ज्योतिष से। लाल किताब की रेमेडीज करने में थोड़ा इजी होती हैं, और लाल किताब की रेमेडीज अगर आप फॉलो करते हैं लगातार 41 या 43 डेज तक, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि हमने तो बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था कि भाई केवल एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर के आने हैं, और उसी सिद्धांत को मूलतः ध्यान में रखते हुए वी केम अप विद द मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब एंड वास्तु। हमने एक मिक्सचर तैयार करा, एक रिसर्च, एक बहुत लंबी रिसर्च हमने की, और उस पर एक रिसर्च जो कंक्लूजन आया, उससे एक निष्कर्ष हमने निकाला, चारों चीजों को कंबाइन करके, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब एंड वास्तु, और वो उपाय हमने लोगों को दिए, और उससे जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आया वो अकल्पनीय था, अद्भुत था। जो लोगों ने हमें बताया कि सर इट हैज ब्रॉट पॉजिटिव चेंजेस, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस टू आवर लाइफ अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस इज व्हाट लाल किताब इज। एक्चुअली किसी को नहीं पता कि लाल किताब क्या है, कहां से आई, कब आई, लेकिन लाल किताब एक ग्रंथ है, लगभग 400 कुछ पृष्ठों की। एक मूलतः पहले 348 पेजों की लगभग ये रचना थी जब अरबी में थी, जब हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में हुआ तो लगभग 400 कुछ पृष्ठों की रचना है। और आज की डेट में तो बहुत सारी लाल किताब आपको मार्केट में मिलेंगी जिनको केवल व्यवसायिक दृष्टि से ही लिखा गया है, जिसमें लाल किताब के मूलतः सिद्धांत है ही नहीं, बिल्कुल मिसिंग है। तो ये है लाल किताब। अगर आप लाल किताब के थ्रू अपनी लाइफ का सोल्यूशन चाहते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के, जो कि लाल किताब के एक्चुअल में जानकार हो, उन्हीं से संपर्क करें। 4 दिन लाल किताब पढ़ करके जो लोग उपाय बताते हैं उनसे शायद भला होना संभव नहीं है, क्योंकि लाल किताब की जो कैलकुलेशन है वो आसान नहीं है। बहुत लंबे रिसर्च के बाद उसका जो एक्सपीरियंस है आपको मिल पाता है। गुड लक टू एवरीबडी, एंड इफ यू वांट टू कंसल्ट थ्रू रेड बुक, थ्रू लाल किताब, you can definitely visit our website or contact us. Thank you and good luck to all.